गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग अपना जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ना, क्या है उस चैप्टर का नाम? पृथ्वी पे जीवन। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, आपको पता है क्या? मुझे बताइए। कल हम लोगों ने पढ़ा था परितंत्र के प्रकार, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक होते हैं तथा तृतीयक होते हैं, यानी कि टर्शरी होते हैं, सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं। उनमें कुछ होते हैं जो कि मृत अवशेषों को खाते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो अपघटक होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना। तो परितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। ये बताता है उनके इतिहास के बारे में तथा संरचना की दृष्टि से हमने अगर देखा परितंत्र में तो पाया कि उसमें दो तरह के घटक होते हैं। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। अब अजैविक घटक क्या क्या हो सकता है? तो उसके अंतर्गत आता है तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति। एवं जैविक घटकों में जीव आते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी और बड़े से बड़े जीव भी। ये सभी जो जीव हैं ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो पौधे हैं ये अपना भोजन, मतलब सभी जीव जो हैं ये अपने भोजन के लिए ना किसी पे निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। जो शेर है वो मान लीजिए कि हिरन या ऐसे छोटे मोटे जानवरों को खाता है। जो मेढक है वो कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो ऐसे कोई ना कोई किसी न किसी जीव पे या फिर पेड़ पे अपने भोजन के लिए निर्भर है। अगर वो नहीं होगा तो उसका भी जीवन मुश्किल होगा। लेकिन जो पेड़ होते हैं ये अपना भोजन लेते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। सॉरी, इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तथा जो प्रथम जो जीव होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, यानी कि जो प्रथम उपभोक्ता हैं जो कि पेड़ों को खाते हैं वो शाकाहारी हैं, क्योंकि वो मांस का उपभोग नहीं करते हैं। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के जो भी उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, बाघ हो गया, शेर इत्यादि। और कुछ जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें चर्म स्तर के मांसाहारी यानी कि टॉप कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि बांज हो गया, नेवला हो गया इत्यादि। और ये जो हैं ये दोनों अपघटक होते हैं। कुछ अपघटक जो कि मृत जीवों पर, मतलब मृत जीव हैं उनके अवशेषों को अपना भोजन बनाते हैं। तो आपने किन्हें देखा है मृत अवशेषों को अपना भोजन बनाते हुए? कौए हो गए तथा गिद्ध हो गए, ये जो पक्षी हैं ये अपघटक होते हैं। और कुछ अपघटक अति सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया तथा ये मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पे निर्भर करता है, जबकि जो प्राथमिक उपभोक्ता पे द्वितीयक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता पे तृतीयक उपभोक्ता निर्भर करते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट की तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ गया प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता और यहाँ पे उत्पादक। ये हो गए प्लांट्स हो गए। प्लांट्स को खाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मान लीजिए, उन्हें मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, फिर सांप को बड़े जानवरों ने खाया। तो इस तरीके से ये आपका चार्ट बन जाएगा। इसे पिरामिड शेप में भी बनाया जाता है, शायद हम इसके आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण तो अगर हम देखें कि एक चूहा, ठीक है, तो ये जो प्रवाह चलता रहता है ना हम लोग का कि हम एक दूसरे पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक चूहा जो कि अन्न पे निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों को अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के जीवों के लिए, मतलब जो मांसाहारी जीव है ज़रूरी नहीं कि वो केवल एक ही प्रकार के जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो,
कई सारे जीवों को वो अपना भोजन बनाता है। तो वो केवल एक पे नहीं, कई सारे जीवों पे निर्भर होता है। जैसे शेर ही मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल हिरन को ही खाता है, और भी जानवरों को वो खाता है। तो इसीलिए वो कई सारे लोगों पे निर्भर होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यायाम। उससे पहले हम देखते हैं श्रृंखला क्या होती है। तो सामान्यतः 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि जब कई सारे जीवों का अगर हम वर्णन कर रहे हैं ना, कई सारी फूड जो साइकिल्स हैं उन्हें हम एक कर लेते हैं कि हाँ इसने ये खाया, इसे इसने खाया, इसे इसने खाया, उसे जब हम एक साइकिल के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला है वो है, पहला है ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि चराई खाद्य श्रृंखला, और दूसरा आता है अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्रिटस फूड चेन। तो जो चराई खाद्य श्रृंखला है ये उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी यानी कि तृतीयक उपभोक्ताओं तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पे होते हैं। इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, इसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन आदि प्रक्रियाएं होती हैं। श्वसन क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है? जो भी अकार्बनिक तत्व हैं, जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा खाना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ऐसा होने लगा तो हम कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाएंगे हम लोग। तो हमारी बॉडी जो है उनमें से न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे कुछ वाइटामिन्स हुए, मिनरल्स हो गए, तो उन्हें अवशेषित कर लेती है, और जो अकार्बनिक यानी कि वेस्ट मटेरियल बचता है वो उत्सर्जित हो जाता है। फिर क्या है? विघटन की प्रक्रिया। किसी भी चीज़ के सड़ने फिर क्षय होने की क्रिया को ही विघटन कहते हैं, ठीक है। इत्यादि क्रियाएं इन श्रृंखलाओं में शामिल रहती हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं, और हर स्तर पे जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। एक इसमें आप लोगों को नियम भी पढ़ना होगा, 90% ऑफ ऊर्जा लॉस और 10% ऑफ ऊर्जा स्थानांतरण। इसका मतलब होता है कि ये मान लीजिए 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें 100% ऊर्जा हुई तो इसमें 90% ही ऊर्जा गई, मतलब 90% ख़त्म हो गई, इसमें 10% गई, और इस 10 में से 90% ख़त्म हो गई और इसमें भी 10% ही आई। तो कुछ इस तरीके से साइकिल चलता है। अब हम आगे जो कि हमारा है बायोम के प्रकार, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लासेस रोज़ आती हैं ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सके, और आप और भी क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। इसके पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया गया है। Thank you so much for watching.